Dear students, welcome to my YouTube channel, Chemistry with Dr. Gulzar Muhammad. Dear students, आज हम MD कैट का सिलेबस देखेंगे पार्ट 2 का कि हमने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से क्या क्या स्टडी करना है और क्या क्या स्टडी नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। MD कैट स्टार्ट करने से पहले एक दफा ये वीडियो जरूर देखें, अपना सिलेबस जरूर देख लें। आपने इससे हटके कुछ नहीं करना, कुछ टाइम जाया नहीं करना। ये स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक देखते हैं। इनऑर्गेनिक में टोटल 4 टॉपिक हैं और बहुत कम सिलेबस है। सेकंड ईयर का सिलेबस बहुत ज्यादा है इनऑर्गेनिक का और बड़ा बेतुका सा सिलेबस है। यहाँ पर बहुत इजी सिलेबस है MD कैट का UHS में। इसमें देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है पीरियड्स। पीरियड्स को हमारी बुक में पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियाडिसिटी कहते हैं और ये चैप्टर नंबर 1 है। आपने इसमें से बड़ी ही मजेदार बात ये है कि सिर्फ पीरियड 2 और पीरियड 3 के ट्रेंड याद करने हैं, ना आपने ग्रुप्स के ट्रेंड याद करने हैं, ना आपने चौथा, पांचवा, छठा पीरियड देखना है, सातवां पीरियड देखना है, कुछ नहीं देखना। आपने सिर्फ सेकंड पीरियड कहां से शुरू होता है? लिथियम से, और कहां जाता है? नियॉन। और थर्ड सोडियम से आर्गन। बस यही एलिमेंट स्टडी करें। यानी अगर आपने एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखना है तो दूसरे और तीसरे पीरियड में देखें और कहीं नहीं। आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हाइड्रेशन एनर्जी, और इसके अलावा पीरियोडिक रिलेशनशिप इन बाइनरी कंपाउंड यानी हैलाइड्स और ऑक्साइड्स। बस इस चैप्टर में ज्यादा टॉपिक है, बाकी इनऑर्गेनिक तो कुछ भी नहीं है। क्या नहीं पढ़ना आपने? बहुत इंपॉर्टेंट, आपने हाइड्राइड्स और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं पढ़नी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को देखिए, हम FSC में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, लेकिन MD कैट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं इसकी है ही नहीं। हाइड्राइड्स यहां पर हमने नहीं करने, लेकिन फर्स्ट ईयर में हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ आए हैं। टॉपिक 2, ग्रुप्स। ग्रुप्स UHS में इनको कहते हैं। हमारी बुक के कौन से चैप्टर हैं? एक S ब्लॉक एलिमेंट वाला चैप्टर 2 और दूसरा 5वां चैप्टर है जिसमें ग्रुप 7 और ग्रुप 8A है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से क्या पढ़ना है आपने? आपने रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स पढ़ने हैं। सिर्फ दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स, उनके रिएक्शन देखें आप, और थर्मल डिकम्पोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2, सिर्फ दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स। और दूसरे चैप्टर में से कुछ नहीं करना, बस ये 2 टॉपिक हैं। कौन से? ग्रुप 2 एलिमेंट्स के रिएक्शन देखें, उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन, हालांकि ये रिएक्शन में भी आ गई है, और सॉल्युबिलिटी। बस 5वें में से क्या करना है आपने? 5वें चैप्टर में से प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन एंड देयर कंपाउंड्स, क्लोरीन का रिएक्शन पढ़ना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करना है, और हैलोजन के यूजेस पढ़ने हैं। अब आपने क्या नहीं पढ़ना देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने ग्रुप 1A को छेड़ना ही नहीं दूसरे चैप्टर में से, यानी सेकंड चैप्टर में से ग्रुप 1A की कोई बात याद नहीं करनी। अक्रेंस नहीं देखनी आपने 2A की। 1A तो वैसे नहीं देखना, 2A की अक्रेंस नहीं देखनी। डायाफ्राम सेल नहीं पढ़ना, डाउन्स सेल नहीं पढ़ना, रोल ऑफ लाइम नहीं पढ़ना, रोल ऑफ जिप्सम नहीं पढ़ना, ना एग्रीकल्चर में ना इंडस्ट्री में। तो दूसरे चैप्टर में से ये सारे टॉपिक सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देखिए कितना थोड़ा सा रह गया सिलेबस। और 5वें चैप्टर में से नोबल गैसेस नहीं पढ़नी, सिर्फ हैलोजन वाला पोर्शन आपने तैयार करना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, टॉपिक 3 है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमारी बुक का ये चैप्टर नंबर 6 है। ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है और बड़ा ही मुश्किल चैप्टर है, लेकिन MD कैट के सिलेबस में सिर्फ चंद चीजें हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी, वो तो हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यूज एज अ कैटलिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कलर और ज्योमेट्री और आइसोमेरिज्म पढ़नी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 4 हो तो या टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर, और अगर 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल होगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है।
अब आपने क्या नहीं पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, आपने बिल्कुल नहीं पढ़नी। बाइंडिंग एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कवलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई, पैरामैग्नेटिज्म, आयरन, ना स्टील पढ़ना है ना रॉट आयरन पढ़ना है, कुरियन, उसकी प्रिवेंशन, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, क्रोमेट्स, डाइक्रोमेट्स, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे टॉपिक आपने तैयार नहीं करने हैं। देखें इनऑर्गेनिक का सिलेबस कितना थोड़ा सा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, चौथा टॉपिक इनऑर्गेनिक का, सिर्फ 4 ही टॉपिक हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? चैप्टर नंबर 4 आता है, जिसमें ग्रुप 5A और 6A है। इसके अलावा इसमें कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान 15वां चैप्टर आता है, और इसके अलावा इसमें 16वें चैप्टर का भी टॉपिक है। यानी ये सारे चैप्टर मिलेंगे तो एक टॉपिक बनेगा UHS का, और उसमें देखें कितना थोड़ा सा सिलेबस है। नंबर 1 नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आपने करनी है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये आपने इसका सोर्स पढ़ लेना है, कहां पर है, चैप्टर नंबर 16 में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटैक्ट प्रोसेस, और सल्फ्यूरिक एसिड के 2 रिएक्शन पढ़नी है, डिहाइड्रेटिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस चैप्टर चेक करें, चौथा कितना बड़ा चैप्टर है, और टॉपिक क्या है उसमें? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन है और एज अ डिहाइड्रेटिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाकी चौथा चैप्टर है ही नहीं सिलेबस में, और तीसरे चैप्टर में तो एक लाइन भी सिलेबस नहीं है। तीसरा चैप्टर तो बिल्कुल सिरे से फारिग है, चौथे में से एक टॉपिक है। अब आपने क्या नहीं पढ़ना, देखें जरा, सीमेंट इंडस्ट्री नहीं पढ़नी, पेपर इंडस्ट्री नहीं पढ़नी, 15वें चैप्टर में से ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़ने, सिर्फ फर्टिलाइजर्स पढ़नी है। फिर व्हाट नॉट टू स्टडी, चौथे चैप्टर में से ग्रुप 5A, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, N2O, NO, NO2, N2O3, HNO2, HNO3, फास्फोरस है, फास्फोरस के ऑक्साइड्स हैं, फास्फोरस के क्लोराइड है, फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरस एसिड है, कुछ नहीं करना, ये सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं। और फिर सल्फर और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी जो कंपैरिजन है, सिमिलैरिटीज, डिफरेंस, कुछ नहीं करना, सिर्फ कंटैक्ट प्रोसेस है और सल्फ्यूरिक एसिड के 2 रिएक्शन पढ़ने हैं। चौथा चैप्टर एमडी कैट में है ही नहीं सिरे से, सिर्फ ये एक टॉपिक है, कंटैक्ट प्रोसेस वाला और सल्फ्यूरिक एसिड के 2 रिएक्शन, और तीसरा चैप्टर तो वैसे ही सिलेबस में नहीं है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, हमारी बुक का ये 7वां चैप्टर है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या क्या पढ़ना है आपने? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अल्केन्स और अल्कीन्स ऑफ लोअर मैसेज, ये क्रैकिंग से मिलती हैं, क्रैकिंग करना है। यहां से आपने न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल भी करने हैं, ये चैप्टर 10 में मिल जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल आपको चैप्टर 8 में मिलेंगे, हैलोजिनेशन में। आइसोमरिज्म और फंक्शनल ग्रुप और नोमेनक्लेचर पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना? व्हाट नॉट टू स्टडी, रिफॉर्मिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में नहीं है। इसी तरह ऑर्गेनिक का टॉपिक 2 हाइड्रोकार्बन, कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? एलिफेटिक और एरोमेटिक, यानी हमारी बुक का 8वां और 9वां चैप्टर इसमें हाइड्रोकार्बन में आता है UHS में। क्या क्या पढ़ना है? 8वें चैप्टर में से अल्केन्स की कंबस्टन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ 2 रिएक्शन है अल्केन के सिलेबस में, एक कंबस्टन करना है और एक हैलोजिनेशन। अल्कीन्स की प्रेपरेशन और रिएक्शन सारे करने हैं, यानी अल्केन के 2 रिएक्शन है, अल्कीन सारा सिलेबस में है और अल्काइन है ही नहीं, सिरे से नहीं है सिलेबस में। इसी तरह 9वें चैप्टर में से क्या क्या करना है? बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोजिनेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन, और बेंजीन में ओरिएंटेशन, आर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या नहीं करना? ये टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं करने। क्या? नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन में से ये रिएक्शन नहीं करना। अल्काइन सारी नहीं करनी, अल्काइन की ना प्रेपरेशन है, ना कोई रिएक्शन है, ना एसिडिक नेचर, कुछ नहीं है सिलेबस में। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन नहीं करनी, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन नहीं करनी, V2O5 वाला, ओजोन वाला रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, ये कुछ नहीं करना। डियर स्टूडेंट, टॉपिक नंबर 3 अल्काइल हैलाइड्स, चैप्टर नंबर 10 है हमारी बुक का। क्या पढ़ना है इसमें से? इंपॉर्टेंस ऑफ हैलोजिनोअल्केन्स, यानी अल्काइल हैलाइड की इंपॉर्टेंस, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, कौन से SN1 और SN2 वाले रिएक्शन करने हैं। आपने इनकी प्रेपरेशन बिल्कुल नहीं करनी और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बिल्कुल नहीं करना, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इनको नहीं छेड़ना आपने। टॉपिक नंबर 4 अल्कोहल्स एंड फिनोल्स,
ये हमारी बुक का चैप्टर 11 है। अब यहाँ पर देखें अल्कोहल में क्या करना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन, एथानॉल की प्रेपरेशन और अल्कोहल के रिएक्शन। फिनोल में रिएक्शंस ऑफ फिनोल और इनका एसिडिक करैक्टर। अब आपने क्या नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, आपने मेथानॉल की प्रेपरेशन नहीं करनी, फिनोल की प्रेपरेशन नहीं करनी, और ईथर तो वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे अल्काइंस नहीं है वैसे ईथर्स भी नहीं है सिलेबस में, तो ये आपने टॉपिक नहीं देखने। टॉपिक 5 एल्डिहाइड्स कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स डियर स्टूडेंट सारा चैप्टर है सिलेबस में, ये आपने सारा चैप्टर करना है 1 to ऑल प्रेपरेशन से एंड तक। टॉपिक 6 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, चैप्टर 13 है हमारी बुक का, और यूएचएस का टॉपिक 6 है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की वो दी हुई है हमारी बुक में, सोलबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, स्मेल है। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन है और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, कौन सा एसिड वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। क्या नहीं करेंगे आप, बट नॉट टू स्टडी प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा रिएक्शंस करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज। टॉपिक नंबर 7 अमाइनो एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड ही चैप्टर है हमारी बुक में, इसमें आपने अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर, उनकी क्लासिफिकेशन, ज्विटराइन, एसिड बेस प्रॉपर्टीज, पेप्टाइड बार फॉर्मेशन करना है। क्या नहीं करना इनमें से, आपने इनके 2 रिएक्शन है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये नहीं करने। डियर स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 8 मैक्रोमोलिक्यूल्स, हमारी बुक का 14 चैप्टर है। क्या करना है इसमें से, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और डीएनए। और क्या नहीं करना, देखें कितना बड़ा चैप्टर है, हमने क्लासिफिकेशन नहीं करनी, हीट की बेस पे, यानी थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिंग है, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, टर्पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर है, ब्रांच है, इंटरकनेक्टेड है, ये कुछ नहीं करना। हमने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं करने, वो मोनोसेकेराइड बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर डाइसेकेराइड की नहीं करनी, और लिपिड्स भी नहीं करने हैं। टॉपिक नंबर 9 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, 16वां चैप्टर है हमारी बुक का। क्या करना है इसमें से, एयर प्लूटेंट्स करने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और मीथेन है, हाइड्रोकार्बन है, एसिड रेन है और ओजोन है। अब क्या नहीं करना, देखिएगा जरा, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट नहीं करने, स्मोक, वाटर पोल्यूशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, कुछ नहीं करना। तो डियर स्टूडेंट जब भी आपने एमडी-कैट की प्रेपरेशन तैयार करनी है, जब भी तैयारी स्टार्ट करनी है, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 की सिलेबस वाली वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि एमडी-कैट का सिलेबस एफएससी के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एमडी-कैट चैप्टर वाइज लेक्चर स्टार्ट करेंगे, आपको एमडी-कैट की मैं तैयारी करवाऊंगा बड़े अच्छे से, जैसे आपको किसी अकेडमी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।